92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। वैसे तो हंसते हंसते पूरा साल बीत जाता है, लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है कुछ लोगों की जो मुस्कुराहट है वो गायब हो जाती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और दीपक बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके एग्जाम्स हैं। दीपक अब बच्चों को जब देखते हैं ना तो अपना बचपन याद आ जाता है, कैसे टेंशन में पूरा फरवरी का महीना बीतता था। और मुझे तो सबसे बुरा ये लगता था कि होली और एग्जाम्स एक ही महीने में क्यों पड़ते हैं। देखो, मेरे एग्जाम्स के टाइम्स में मुझे टेंशन कम हुआ करती थी क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरे पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन हुआ करती थी, लेकिन मैंने उनकी टेंशन की कोई टेंशन कभी नहीं ली। तो चलिए, बच्चों के एग्जाम्स, उनका स्ट्रेस, माता पिता का स्ट्रेस, इस सब के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात की। सुनते हैं कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं और उनको लगता है कि नहीं, ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। चलिए साहब, ये तो हो गई मोदी जी के मन की बात। आइए अब बच्चों के मन की बात सुनते हैं। मैं रंजोत सिंह 10th क्लास में इस बार पहली बार बोर्ड के पेपर देने वाला हूँ और मेरे को काफी नर्वस हो रहा है, पर मेरी तैयारी इस बार फुल अच्छी तरीके से है। मेरा नाम पूजा है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझ में भी बहुत ज्यादा टेंशन है। एग्जाम आने में बहुत ही कम डेज बच गए हैं और हमेशा घर में और सब जगह ट्यूशन में यही बोलते रहते हैं, पढ़ लो। मेरा नाम विपुल है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं काफी एक्साइटेड और मेरी तैयारी पूरी है। आई एम पूजा जोशी, मैं 12th के एग्जाम देने जा रही हूँ और मुझे इस समय बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। मेरा नाम खुशबू है, मैं 12th के बोर्ड एग्जाम देने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत टेंशन में भी हूँ। मैं इस बार 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम देने वाली हूँ। प्रिपरेशंस फुल है, क्रैक कर देने एग्जाम्स। देखा दीपक, लड़कियां ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं और रिजल्ट्स में पता चल जाता है हम बेटर परफॉर्मर्स होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस बात पे। चलो, तो इन बच्चों के मन की बात तो हमने सुन ली, लेकिन सच ये है कि बच्चों का बहुत सारा स्ट्रेस पेरेंट्स की वजह से भी होता है। तो दिल्ली मेरी जान में माता पिता कितने स्ट्रेस्ड हैं अपने बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, ये हम जानेंगे बस कुछ ही देर में। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज कॉल लगाएं। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। फिलहाल मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपके लिए। देखिए, ऐसा है जैसे प्यार से इन्होंने मोनिका को गले लगाया है, आप भी अपने बच्चों को गले लगा के बोलिए, भैया ऐसा है, कुछ नहीं होता, एग्जाम्स ही तो है, हमने भी दिए थे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मुद्दा आज यही है, एग्जाम्स टाइम में बच्चों पे प्रेशर। गुड मॉर्निंग। और दीपक, तुमको अपने घर की बात बताऊं, मेरी बेटी का भी 9th का एग्जाम है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हालत है कि कई बार एग्जाम के एक दिन पहले वो कहती है मुझे फिल्म दिखा दो, लेकिन हम उसको कभी मना नहीं करते, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा खुद जानता है उसकी तैयारी कितनी है और इतनी जिम्मेदारी हमें बच्चों को देनी पड़ेगी। चलिए, तो मेरे घर की बात हो गई, लेकिन बाकी पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, कितने स्ट्रेस में है वो अपने बच्चों के एग्जाम्स को लेकर, जानते हैं। या मैं जितेंद्र नाथ बोल रहा हूँ नोएडा से। मेरा बेटा अभी 12th क्लास में है एंड उसके कंडीशंस को देख के मुझे ज्यादा टेंशन होता है। स्कूल का प्रेशर है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रेशर है। वेरी डिफिकल्ट बच्चों को कोप अप करने के लिए। मेरा नाम शालिनी है। देखिए, थोड़ा तो स्ट्रेस फील करूंगी बिकॉज बच्चे एकदम से हाइपर हो गए हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अचानक से एग्जाम शुरू हो गए हैं। स्कूल में भी ग्रेड्स अच्छे लाने हैं जिससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। बिकॉज बहुत ही मिक्स्ड सी फीलिंग है ये। मैं प्रद्युम्न पाठक हूँ। बच्चों के लिए ज्यादा एग्जाम नहीं आते हैं, ऐसा लगता है पेरेंट्स के लिए ज्यादा एग्जाम आते हैं।
हमें तो अपने एग्जाम के आने में स्ट्रेस नहीं हुआ था, तो अब स्ट्रेस होगा, दिस इज टू लेट। प्रद्युमन, तुम्हारा बचपन और मेरा बचपन मुझे लगता है एक जैसा ही रहा है। मैंने भी कभी स्ट्रेस नहीं लिया है, लेकिन बाय चांस स्ट्रेस हो जाए पेरेंट्स को तो वो कैसे डील करते हैं उससे, आइए सुनते हैं इन्हीं पेरेंट्स से। बच्चा खुद से अपने को स्ट्रक्चर करना, उसका पढ़ाई का कैसे उसको मैनेज करना है, दैट्स द मैक्सिमम दैट पेरेंट्स कैन हेल्प। और उसको मॉरल एनकरेजमेंट देना, गाइडेंस देना, दैट इज ऑल दैट पेरेंट्स कैन डू। स्ट्रेस हमें बच्चों के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चों की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते अगर पेरेंट्स का भी स्ट्रेस उनको दिखता है तो बहुत जल्दी हाइपर या इरिटेटेड दिखने लगता है। हमारे जमाने में हम लोग स्ट्रेस होते थे क्योंकि हमारी एस्पिरेशन सिर्फ 3-4 तक लिमिटेड थी, या तो इंजीनियर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या सिविल सर्विसेज का काम करो। आज बच्चे किताबों से कम और सेल्फ स्टडी और रिसर्च से ज्यादा पढ़ते हैं। मेरी कम से कम बिटियां दोनों मुझसे बहुत बेहतर हैं एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। मैं नहीं लगता कि वो स्ट्रेस हैं, हम स्ट्रेस हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कुछ बने। दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, उनको मालूम है वो करना क्या चाहते हैं। दीपक, वैसे प्रद्युम्न की इस बात से मैं सहमत हूँ, बच्चे जानते हैं वो करना क्या चाहते हैं, पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रेस होते हैं। तो जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस फील कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, हम जानेंगे पेरेंट्स काउंसलर डॉक्टर बिंदु सेलेत से बस कुछ ही देर में। और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। देखिए, यही बात आप भी अपने बच्चे के बारे में रियलाइज कीजिए कि चूड़ी नहीं है, बच्चे का दिल है। तोड़िए मत, इतना मत प्रेशर डालिए कि बच्चा डिप्रेशन में आ जाए एग्जाम्स के टाइम में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में हमने एग्जाम स्ट्रेस की बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। अगले मंडे से बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। खासकर जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे बैठते हैं वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में होते हैं। हम क्या कर सकते हैं इस लास्ट मिनट स्ट्रेस से अपने बच्चे को बचाने के लिए, और यही हमें बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदु सेलेट। अपने बच्चों से ना जितना ज्यादा हो सके उतना उनको बात करनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है कि खाली एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि उनकी फीलिंग को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, ना कि उनको जज करना या उनको क्रिटिसाइज करना या उनको कोई सोल्यूशन देने की कोशिश ना करें। बच्चे को अकेला ना महसूस करने दे कि जाओ जाके पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम है। ऐसा कहने के बजाय ये कहना बहुत बेहतर होगा कि आओ चलो पढ़ें, हमारा एग्जाम है। वो बहुत एक स्ट्रेंथ देता है बच्चों को। इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ इसलिए भी कह सकती हूँ कि ना कि मैंने दूसरों को एडवाइस दी है, बल्कि मैं खुद प्रैक्टिस भी मैंने ये किया है अपने बच्चों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप डॉक्टर बिंदु सेलेट ने हमें बताई है। अपने बच्चों के साथ बातचीत करते रहें, उन्हें ज्यादा टेंशन में ना डालें। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, दिल्ली के सारे बच्चों के लिए, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। समंदर में नहा के नमकीन हो गए हो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए गमगीन हो गए हो, मत करो ऐसा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, दीपक बात कर रहा हूँ जी, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरे जान में हमने बात की एग्जाम स्ट्रेस की। बस एक हफ्ता रह गया है, अगले मंडे से बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उसकी चिंता में बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों परेशान हैं। हमने आपसे कहा था अगर आप बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। मैं खुद एक टीचर हूँ एंड आज भी पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर कोई लड़का ह्यूमैनिटीज लेना चाहे तो उसको इतना डिस्करेज किया जाता है जैसे वो बेचारा कोई पाप करने वाला है ह्यूमैनिटीज लेके। कोई लड़की साइंस लेना चाहे तो उसको ये कहा जाता है कि इतना पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना प्रेशर ही नहीं ले पाओगे। बच्चे बेचारे मैथ्स और साइंस के चक्कर में इतनी बुरी तरह से फंसते हैं कि ये डिप्रेशन होना तो बहुत बहुत वाजिब चीज है इनके लिए। कमल बोल रहा हूँ, दिल्ली मेरी जान के माध्यम से बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों आप अपने पे भरोसा रखो और जो आपकी तैयारी है वो एक्सेलेंट है और आप अपने आप को खुद से कंपैरिजन करो। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और यूं ही कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती का हमेशा ध्यान रखें। और मैं सभी बच्चों को उनके आने वाली परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिल्कुल, कमल जी की तरह हम भी सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और जैसा उन्होंने कहा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के पेरेंट्स और बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, बच्चे हंसते खेलते अपने एग्जाम देने जाएं। और इसीलिए कल सुबह 9 से 10 बिग एफएम के स्टूडियो में हमारे साथ होंगी काउंसलर डॉक्टर बिंदु सेलेट। और अगर एग्जाम स्ट्रेस को लेकर आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल लगा
लगा सकते हैं 39927927 पर। फिलहाल दिल्ली मेरी जान में इतना ही। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। अन्नू कपूर जी आ रहे हैं, आपको वो सुहाने सफर में लेके जाएंगे और मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रॉक।